दोस्तों नमस्कार। आज के ज़माने में हर इंसान नकद धन की कमी से जूझ रहा है। मानसिक परेशानी है, दिमाग स्थिर नहीं है, स्ट्रेस लेवल तो कोई भी है जो सबका बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही गहन अध्ययन करके आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। आपकी जन्म कुंडली में अगर कहीं चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सब आपके साथ भी होगा। मानसिक स्थिति खराब रहती है, चंद्रमा खराब है दोस्तों। नगद धन की कमी है, चंद्रमा खराब है। गुस्सा आता है एकदम से, माता की सेहत खराब है, किसी भी तरीके से मन कंट्रोल नहीं होता, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो चंद्रमा के उपाय करें। दोस्तों चंद्रमा खराब कैसे होता है? जन्म पत्री में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी नीच राशि पर बैठ गया, जैसे चंद्रमा नीच राशि पर होता है, तो आपके माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच राशि का माना गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर 8वें घर में चंद्रमा है, अपनी मानसिक स्थिति खराब, नगद धन की स्थिति खराब, माता की सेहत में परेशानियां, रोज नए डिसीजन लेने की आपको आदत पड़ ही जाएगी। छठे घर में चंद्रमा है, नगद धन आता ही नहीं है, आता है तो खर्चे की प्लानिंग उससे पहले बनी होती है, और 12वें घर में होता है तो कर्जा भी चढ़ा देता है। दोस्तों वैसे तो चंद्रमा अकेला हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो तो शुभ फल देता है, और अगर कहीं नीच राशि में हो, हाउस भी खराब हो, तो ज़्यादा स्थिति खराब होने की संभावना इसमें बहुत रहती है। इसके लिए हमको करना क्या होगा? वैसे तो आपकी प्रॉपर जन्म पत्री की रीडिंग होनी चाहिए। चंद्रमा किस डिग्री का है, किस अंश का है, किस नक्षत्र में है, किस घर में है, तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाना चाहिए, उपाय किया जाना चाहिए दोस्तों। फिर भी जब तक आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल नहीं पाते, हम तक नहीं पहुंच पाते, तो चंद्रमा के कुछ उपाय ऐसे आपको बता रहे हैं जिसके करने मात्र से ही आपको लाभ होगा, और जल्दी लाभ होगा। चंद्रमा नीच है, अस्त है, खराब है, खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है दोस्तों। तो चंद्रमा के उपाय बड़े आसान हैं। साफ चलता पानी देखें अगर घर के आसपास है, उसमें दूध और चावल 4 सोमवार को प्रवाहित करें। शर्त यह है कि आपका चौथा घर खाली होना चाहिए, या वहाँ पर चंद्रमा का कोई मित्र बैठा होना चाहिए। अगर चंद्रमा का कोई शत्रु बैठा है जैसे राहु केतु, तो आप ये चीज़ें जल प्रवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रमा का इफेक्ट 4th हाउस में आना स्टार्ट हो जाता है। चंद्रमा जब 4th हाउस में आएगा तो माता की स्थिति में सुधार होगा, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार, नगद धन की स्थिति में सुधार होगा, और इसके साथ साथ माइंड डिसीजन बड़े एक्यूरेट और सही लेगा। अगर 4th हाउस में कोई पाप ग्रह पहले ही बैठे हुए हैं दोस्तों, तो चंद्रमा को दूसरे घर में स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए आपको कच्चे चावल, कच्चा दूध, क्वांटिटी आपकी श्रद्धा के अनुसार है, अपने धर्म स्थान में जिस धर्म को आप मानते हैं वहाँ जाके 4 सोमवार के दिन रख के आएँ, श्रद्धा पूर्वक रख के आएँ। चंद्रमा शुभ फल देने लग जाएगा। दूसरा घर परिवार का होता है, धन का होता है, सहयोग का होता है दोस्तों। सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, परिवार से लाभ होगा, और आपके पास नगद धन आएगा और टिकेगा भी सही। चंद्रमा ठीक करने के लिए छोटे बच्चों के साथ मीठा बोलें, उन्हें खाने पीने की चीज़ें दें, बड़ों की इज्जत करें, माता की रिस्पेक्ट करें। अपनी माता की, माता नहीं है तो मौसी है, मौसी समान, माँ समान स्त्री जो भी हो, सबसे मीठा बोलें। और एक और अचूक उपाय बता रहे हैं दोस्तों कि चंद्रमा किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कम से कम 4 पूर्णमासी वाले दिन, जिस दिन चंद्रमा पूरा निकला होता है, सिंपल जो साधारण जल होता है वो चंद्रमा को अर्पित करें। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, ऐसे ही चंद्रमा को जल दें, तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लाभ देगा, और आपको नगद धन की कमी दूर हो जाएगी, मन की शांति मिलेगी। पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने में पूर्णमासी वाले दिन, शरद पूर्णिमा पर खास तौर पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती थी, सारा रात रखी रहती थी, और सुबह उसको उसको उठ के खाते थे।
उसका भी पर्पज़ यही होता है दोस्तों कि चंद्रमा को ही ठीक करना है और आपको लाभ देना है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबरों पर कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।